अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.1। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम करेंगे टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहला सवाल इसका शुरू करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। ये वाले सवाल, पहले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब फाइल की तरफ जाते हैं जो सी मैंने आपके लिए तैयार की है। फाइल पे आगे, ठीक है, 2.1 है हमारे पास, 2.1। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिख दिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने हमें दी है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए, फाइंड करो क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमने इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सवाल मैंने लिख लिया, उसको एक दफा यहाँ मैंने रिपीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये रिपीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। x स्क्वायर से कैंसिल, a इज इक्वल टू x से कैंसिल, b इज इक्वल 3 और c इज इक्वल -1। समझ आ गई आपको। इसको आपने ऐसे लिखना है, ये कट आपने नहीं लगाने। समझ आइए, आपने ऐसे जबानी करना है। a इज इक्वल 2, b इज इक्वल प्लस 3, ठीक है, c इज इक्वल -1। ये आ गए हमारे पास a b c की वैल्यू। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू 3, ठीक है, 3 लिख ली। ये देखिए, b इज इक्वल 3 को लिख लिया, उसके ऊपर स्केल लगा लिया, -4। उसके बाद a की वैल्यू क्या, 2, a की वैल्यू ये देखिए 2, यहाँ हमने 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू क्या, -1, तो यहाँ हमने -1 लिख लिया। अब ये देखें, 3 का स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर होगा 9। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखें, ये प्लस हो गया। 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 ही आएगा, तो 8 आ गया। प्लस का 8 आ गया, क्योंकि ये देखें, एक माइनस ये है, एक माइनस ये 1 के साथ है। ठीक है, एक माइनस ये 4 के साथ है और एक माइनस ये 1 के साथ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, प्लस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब 9 और 8 को जमा किया तो 17 बन गया। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फाइंड हो गया, ये आंसर आ गया हमारा पास। ठीक है, अगले दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब ये देखें, दूसरा कुछ सवाल हमारे पास। दूसरे सवाल की तरफ आ जाए। ये दूसरा सवाल में अब हमारे पास सोल्यूशन मैंने लिख के एक दफा सवाल को रिपीट कर लिया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, उसमें से हमने a b c की वैल्यू निकाली। a इज इक्वल 6, b इज इक्वल -8 और c इज इक्वल 3। a b c की वैल्यूज आ गई। फिर फॉर्मूला लिखा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b का स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास, -8 लिख लिया और उसके ऊपर स्केल लगा लिया। उसके बाद -4, ये फॉर्मूले के साथ ही है। फिर a की वैल्यू लिखी, a इज इक्वल क्या है, 6। a इज इक्वल क्या है, ये देखिए 6, a की जगह हमने 6 लगा लिया। और अब c की वैल्यू लिखेंगे, c इज इक्वल क्या है, 3, तो यहाँ हमने c की जगह 3 लगा लिया। अब 8 का स्केयर आपको पता है, जब भी हम किसी चीज का स्केयर लेते हैं उसके साथ अगर माइनस भी हो तो वो क्या करता है, वो उसको प्लस में कर देता है। अगर कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखोगे ब्रैकेट लगा के -8, ठीक है, फिर क्लोज करोगे, फिर उसके ऊपर स्केयर लगाओगे, ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर जब लिखोगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो आपको क्या दे देगा, प्लस का 64 दे देगा। ठीक है, 8 का स्केयर हमने लिख लिया 64। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 6 के साथ। ठीक है, फिर जो आंसर आया उसको 3 के साथ, मतलब इन तीनों को आपस में कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 72। अब 72 में से 64 निकाले तो आपके पास -8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा डीपली जाके मतलब नहीं आपको मतलब अब मैं ना फर्दर आपको समझाता जाऊंगा,
ज्यादा डीपली जाओ तो कुछ बच्चे अब ना इरिटेट होने लग पड़ते हैं, फिर जो से कुछ लाइक बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि फर्दर समझाया कर थोड़ा, तो आपको क्या कहते हैं इस वजह से ना थोड़ा स्पीड में। और अब मैंने पहले 2 सवाल डीपली आपको समझा लिए, अगले भी वैसे ही होंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद रिपीट कर लिया, ए बी सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के ना एक्स स्क्र से कट गया तो ए इज इक्वल 9 आ गया, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल -30 और सी इज इक्वल 25 आ गया। उसके बाद फार्मूला लिखो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी का स्क्वायर -4ac, ये फार्मूला आ गया। उसके बाद बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -30, तो -30 लगा लिया। उसके बाद -4 ये वाला फार्मूले का है। उसके बाद यहाँ ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 25 लगा लिया। अब हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, इन तीनों को इकट्ठे रख के कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसे 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, तो इज इक्वल दबाओगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इक्वल दबाने के बाद 900, ठीक है, 900 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई। अब ये इस सब को हल सॉल्व करने के बाद ना इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 900 आ गया, ठीक है। ये देखिए 900 इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, और 30 का स्क्वायर क्या आता है 900 में से 900 निकाल ले तो 0 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आगे चौथे सवाल की तरफ अब जाएंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन आप जैसे कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है, 4x का स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल 0। अब क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करने वाली साइड पे जाते हैं। मैंने लिखने के बाद एक दफा मैं रिपीट कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता, रिपीट कर लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू लगा ली। ये देखिए ये कट गया, ए इज इक्वल 4, बी इज इक्वल -7 और सी इज इक्वल 2। ये देखिए ए इज इक्वल 4, बी इज इक्वल -7 और सी इज इक्वल -2। अब फॉर्मूला लिखो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी का स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर क्या है -7, ठीक है। फिर 4 आ गया, -4 ये फार्मूले का। ए क्या है हमारे पास 4, यहाँ 4 लिख लिया, और सी क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ -2 लिख लिया। अब आगे क्या होगा, आगे आपको पता है 7 का स्केल लेंगे 49 आ जाएगा। जब किसी वैल्यू का स्केल लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ 49 के साथ माइनस ना लगा देना भूल के भी। अब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 तो 32 आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया ये -2 वाले के साथ, माइनस के साथ, तो इसने इसको क्या कर दिया प्लस का। अब क्या होगा 49 जमा 32 तो 81 आ गया, 49 जमा 32 तो 81 आ गया। यहाँ तक अगर आपको क्लियर, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पहले पार्ट में 4 सवाल थे जो मैंने आपको करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम। ये देखिए मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सोल्व द इक्वेशन, ठीक है, और उसको वेरीफाई करना। अब ये जो सी हमारे पास पहला सवाल है, इसको हम सॉल्व करने वाली साइड पे जाएंगे। अभी मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स होती हैं क्या, ठीक है। ये आपके पास आपने आ जाना है अपनी बुक के पेज नंबर 19 पे आ जाए। पेज नंबर 19 पे आ जाएंगे तो यहाँ आपके पास ये देखिए 4 लिखी है स्टेटमेंट सी। ये 4 स्टेटमेंट है जो हमें नेचर ऑफ द रूट बताएंगे। ये अब मैं आपको समझाता हूँ, साथ साथ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट है जिनको हमने मद्देनजर रखना है, ठीक है, सामने रखना है। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, फाइल की तरफ हम नहीं जाते हैं। ये हम आगे फाइल पे, ठीक है। अब हमारे पास जो सा पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये मैंने लिखा है पार्ट नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको मैंने एक दफा सोल्यूशन लिखने के बाद रिपीट कर दिया। उसकी उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 1 आ गया, बी इज इक्वल -32 आ गया, सी इज इक्वल 120 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, बी का स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद बी
बी की वैल्यू क्या है -32 का स्केयर, ठीक है। फिर -4 ये वाला फॉर्मूला का, फिर ए की वैल्यू क्या है 1, और फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 120। 32 का स्केयर लोगे तो 529 आ गया। अब क्या कहते हैं 4 × 1, ठीक है 4 ही आएगा। फिर 4 × 120 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 480। कैलकुलेटर पे कर लेना है, इसको लिख लेना ऐसे 4 × 1 × 120, तो आपके पास आ जाएगा 480। तो 529 में से आपने 480 निकाले तो आपके पास 49 आ गया। 49 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये देखो 7 × 7। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखो गौर से, आपके पास 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 आ जाएगा। 49, ठीक है 49 आ जाएगा। अब ये बेसिकली 7 का अगर मैं स्केयर लगा दूं तो फिर भी आपके पास इज इक्वल, बेसिकली मतलब तो यही है ना कि 7 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो तो 49 ही आता है। तो ये क्या एक परफेक्ट स्केयर है, इसका स्केयर बनता है, ठीक है। जैसे 2 के ऊपर हम स्केयर लगा दें तो ये एक परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। 3 नहीं है, 3 के ऊपर स्केयर लगाएं तो वो 9 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हो 5, ठीक है, तो वो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं, मगर 25 है वो 5 का परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक परफेक्ट स्केयर है। अब इसकी जो सी है यहाँ मैंने इसके रूट्स लिखे हैं। द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ये मैंने कहाँ से लिखे हैं, ये आपने लिखने हैं पेपर के अंदर। अगर ये सवाल में पेपर में आ जाता, उन्होंने फाइंड द क्या कहा था, फाइंड द रूट्स, ये मैंने रूट्स लिखे हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो ये नहीं लिखेंगे तो वो 1 नंबर नहीं देगा। ये शॉर्ट में आता है, 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर ये नीचे वाले का होगा, ठीक है, रूट्स बताने का। अब ये मैं बताता हूँ ये मैंने कहाँ से लिखे हैं। ये हमारे पास क्या परफेक्ट स्केयर है, ये आपको इतनी बात समझ आ गई। अब हम जाते हैं वो जो 4 स्टेटमेंट हमने देखी थी, 4 स्टेटमेंट हमने देखी थी ना, ये वाली। अब ये देखिए 4 स्टेटमेंट, ये वाली दोबारा निशान लगा रहा हूं, ठीक है। अब ये इनमें देखो ये एक आ रहा है पहले वाले में परफेक्ट स्क्वायर, पहले वाले में क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, 0 से भरा हो, डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 से भरा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। मैंने यही चीज लिखी है, ठीक है। अब दूसरे में देखो, दूसरे में वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट लगाएंगे, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब -47 फॉर एग्जाम्पल, -45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ना होता, 38 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ना होता। सो जो सी ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं हमारे पास ये आगे लिखा है, देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देखते देखते बनाएंगे हम। अभी हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा था परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ रहा था, तो हमने ये वाली सारी स्टेटमेंट लिखी थी। देन द, ये जो चीज आपने आपके पास ये आगे लिखी है, ये चीज, देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देन द रूट आर, यहां मैंने लिख लिया, ये देखें, द रूट आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, लिख लिया। वही वाली स्टेटमेंट है, आप देख लें एक दफा, बुक से खुद भी कंफर्म कर लें, बुक आगे रखे और साथ साथ मेरे लिखे। अब इसकी वेरिफिकेशन की तरफ आ जाओ। वेरिफिकेशन इसकी कैसे होगी, अब आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आई थी, ऐसे ही है ना, ए बी सी की वैल्यूज आई थी ऊपर, ठीक है। बी क्या है -23, ये देखो यहाँ हमने ऊपर ये जो सी निकाली है ना ए बी सी की वैल्यू, ये वाली, ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल -23, सी इज इक्वल 120। वेरिफिकेशन में भी वही लगानी है, ए की लगा ली -23। ये यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया, आप मेरे साथ पहला चैप्टर करके आए तो आपको पता है, यहाँ हमने फार्मूला लगाया है क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बी इज इक्वल -27, बी इज इक्वल -23, सॉरी बी इज इक्वल -23, ठीक है। उसके बाद -4 ये फार्मूले का, उसके बाद यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ सी की वैल्यू, उसके बाद 2, यहाँ ए की वैल्यू 2a, ठीक है। अब इस सारे को जब आप सोल्व करेंगे ना, ये बड़ी डिटेल में आप सोल्व करके आए हैं पहले भी,
चलें ये मैं आपको फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 23 प्लस का आ गया। ठीक है, उसके बाद 23 का स्केयर लेंगे तो जब भी किसी वैल्यू का स्केयर लेते हैं माइनस खत्म हो जाता है। 23 ऊपर स्केयर लगाएं कैलकुलेटर पे तो आपके यहाँ 23 को 2 दफा मल्टीप्लाई करा लो तो 529 आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर पे। 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही आएगा। 4 को करो मल्टीप्लाई 120 से तो 480 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 529 में से माइनस किए 480 तो 49 आ जाएगा। 49 आ गया। ठीक है, बकाया वैल्यू ऐसे की वैसे की अभी हम लिख रहे हैं। 49 आपको पता है किसका स्केयर होता है? 7 का स्केयर होता है। ठीक है, 7 का स्केयर और ऊपर हमने अंडर रूट लगा लिया, स्केयर और अंडर रूट कट गया तो यहाँ आपके पास खाली 7 आ गया। ठीक है, अब इसको एक दफा ये वैल्यू के दरमियान क्या आ रहा है? प्लस माइनस। एक दफा इसको प्लस में लिख लो, एक दफा इसको माइनस में लिख लो। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों का आप जब जमा करोगे तो आपके पास 30 आएगा। जमा करोगे आपके पास 30 आएगा। 30 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय आपने 2 किया तो आपने ये देखो 2 एकम 2 2 2 15 था 30। ठीक है, 2 के टेबल आप 15 देकर पढ़ोगे ना तो 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 आ गया। उसके बाद 23 में से निकाले 7 तो 16 आ गया। तो इसकी भी कटिंग 1 और ये 8। ठीक है, 2 8 16। अब ये देखो ये आंसर इक्वल आ रहे हैं, मतलब x की दोनों वैल्यूज बराबर हैं। मतलब यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, क्या नहीं? ये यहाँ भी 8 है, वहां भी 8 है, नहीं। तो ये अनइक्वल ही है। ठीक है, मतलब हमारी स्टेटमेंट ठीक थी जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी ये वही स्टेटमेंट है। इट्स दैट क्लियर? अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। सोल्यूशन के बाद एक दफा मैंने रिपीट किया होता है, ये देखे मैंने रिपीट किया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ले। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल ले। एक्स स्केयर से कट a इज इक्वल 2 आ गया, b इज इक्वल 3 आ गया, c इज इक्वल 7 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला लगा ले b का स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, उसके बाद b का स्केयर, b की वैल्यू क्या है? 3, b इज इक्वल 3 है। ये देखो b इज इक्वल 3 है, b की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ 3 का स्केयर लगा लो, माइनस 4 ये फॉर्मूले का। उसके बाद a आ रहा है, a क्या है? 2 और उसके बाद c आ रहा है, c क्या है? 7। ठीक है, 3 का स्केयर 9 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करो आप, 3 का स्केयर क्या आ गया? 9 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 8 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो 56 आ गया। ठीक है, 56 में से 9 निकाले तो आपके पास क्या आ गया? 49। ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। 47 आपके पास आ गया। 47 आप परफेक्ट स्केयर नहीं होता। ठीक है, अब इसकी जो सी वो 4 स्टेटमेंट देखी थी वहां से इसको भी हम देखेंगे कि जो परफेक्ट स्केयर नहीं होता और नेगेटिव में होता है। दूसरा इसका आंसर क्या? नेगेटिव में। एक आंसर नेगेटिव में हो और परफेक्ट स्केयर ना हो तो इसकी क्या स्टेटमेंट है? ठीक है, हमारे पास हम इस पे जाते हैं, इस पे देखते हैं। ये देखो, नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये देखो, then the root are imaginary and unequal। अच्छा, यहाँ ये हमने हमारे पास नेगेटिव में भी तो है ना, इसको हम आगे देखते हैं। अब ये देखो, इसकी जो सी लास्ट स्टेटमेंट है ना, आखिर वाली, ये वाली, ये हमें क्या कह रही है? अगर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये छोटा हो, ये देखें लेस, ये छोटा हो और 0 बड़ा हो, मतलब आंसर नेगेटिव में हो, आंसर नेगेटिव में हो, तो then the root are imaginary। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, हमने बस वहां लिख दिया रूट्स आर इमेजिनरी, वहां हम खाली लिख देंगे द रूट आर इमेजिनरी भी ना, तो उसको पता चल जाएगा। मतलब नेगेटिव में आंसर आया है तो हमने खाली लिख देना द रूट आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट। ठीक है, वहां मैंने आपके लिए लिख दिया। ये देखें, ये देखें, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया आंसर इज नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा आंसर है। ठीक है, तो देन द रूट आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अनइक्वल किस लिहाज से लिखा? आप यहाँ लिख लोगे ना इमेजिनरी। अब अनइक्वल किस लिहाज से लिखा? वेरिफिकेशन इसकी करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए अब हम नीचे जाते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है,
इसको क्रॉल किया मैंने, फार्मूला लिखा आपने, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद इसको सोल्व किया, बी की वैल्यू लगाई जो सी ऊपर से ए बी सी की वैल्यूज आई, ठीक है। उसको सोल्व किया। अब ये देखो -47 ये सोल्व नहीं हो रहा, एक्स की दो वैल्यूज आ रही नहीं, तो वो बराबर कैसे होंगी जब एक्स की दो वैल्यूज आ रही हों, जो हम वो लाइन लगा के करते थे, ऐसे लाइन लगा के एक एक्स का आंसर इधर आता था, एक एक्स का आंसर इधर आता था, वो दोनों इज इक्वल होते। इज इक्वल मतलब यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल 9 है, या यहाँ भी 9 है, या यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इज इक्वल होते तो फिर हम इक्वल लिखते ना। ये तो इक्वल है ही नहीं, इसमें तो दो वैल्यू आ रही नहीं, सिंगल वैल्यू आ रही है। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अब अगले की तरफ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन के बाद मैं एक दफा रिपीट कर लिया, ये देखें रिपीट हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 16 आ गया, बी इज इक्वल -24 आ गया, सी इज इक्वल 9 आ गया। फॉर्मूला लिख लो, बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर क्या होता है, बी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो -24, बी की वैल्यू क्या है -24, तो यहाँ -24 का स्केयर लगा लो, फिर -4 ये फार्मूले का आ गया। ए की वैल्यू क्या है 16 लगा लो, ये ए इज इक्वल 16, ठीक है। सी इज इक्वल 9 लगा लो। अब क्या कहते हैं आगे क्या करेंगे, 24 का स्केयर लोगे, स्केयर आपको पता है नेगेटिव को खत्म कर देता है, तो ये 576 आएगा, 576 आ गया, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 16 से, फिर जो आंसर आएगा मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 16 × 9, तो आपके पास क्या आएगा 576। 576 को 576 में से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे अपनी वो स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, वो जो 4 स्टेटमेंट लिखी थी इसमें ये देखो तीसरी स्टेटमेंट आपके पास लिखी है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल आ जाता है 0 के, तो हमारे पास वो कहता है देन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, देन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। ये तीसरी वाली स्टेटमेंट लगेगी इधर, क्योंकि आंसर 0 आया है, 0 के इज इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0, तो ये वाली अब हम इसको देखते हैं अलबत्ता, ठीक है। आगे ये देखो 0 आया था, द रूट्स आर रियल रेशनल एंड इक्वल, यही चीज थी ना तीसरी वाली, देख लो, द रूट आर रेशनल रियल एंड इक्वल, ठीक है। बस उसमें रियल में पहले लिखी जा रहा हूँ, ठीक है, रियल रेशनल एंड इक्वल, ठीक है, वही वाली बात है। बस उसमें स्टेटमेंट के अंदर ना रियल जो ब्रैकेट में लिखा है, मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ, आप ऐसे लिख ले, कोई मसला नहीं। अब क्रॉल करके इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि यह सचमुच इक्वल है अभी क्या नहीं, ठीक है। आपने फार्मूला लिख लिया, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लो, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर ली, तो उसको सोल्व किया, तो जब इसको ये देखें कि ये जो सा है ब्रैकेट के अंदर आया, ये देखें अंडर रूट के अंदर आया 576 - 576, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 का आपको पता है अंडर रूट क्या होता है, इज इक्वल वो 0 ही होता है, 0 का अंडर रूट लिख लो, वो 0 ही आएगा। तो यहाँ मैंने ये इधर 0 लगा लिया। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लिया और इसी को एक दफा नेगेटिव में लिख लिया, ठीक है। आंसर सेम आए। यहाँ आप चाहे 2 के टेबल पे कटिंग कर लो, चाहे 8 के टेबल पे कर लो। 8 3 24 तो 8 चौके 32, ठीक है। यहाँ भी ऐसे 8 3 24, ठीक है, और 8 चौके 32, ठीक है। दोनों के आंसर इज इक्वल है, तो हमारी स्टेटमेंट सही है। द रूट आर रियल रेशनल एंड इक्वल, स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। द रूट्स आर रियल रेशनल एंड इक्वल। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी वीडियो का। अब इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया। अब एक्स का स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 3 आ गया, बी इज इक्वल 7 आ गया, सी इज इक्वल -13 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। बी का स्क्वायर, बी क्या है 7, बी क्या है आप देख लें, ये देखें, बी इज इक्वल 7, यहाँ 7 लगा लिया, उसका स्क्वायर लगा लिया, -4 आ गया। उसके बाद ए क्या है इज इक्वल 3, ए की जगह हमने 3 लगा लिया। उसके बाद सी क्या है -13 लगा लिया। 7 का स्क्वायर 49 आ गया। फिर आप जब ये जो सी वैल्यू है ना 7 का स्क्वायर 49,
ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, फिर आप 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 कर लो कैलकुलेटर पे, इकट्ठा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिखोगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप जमा करोगे 156 जमा 49 तो 205 आ जाएगा। ठीक है, 205 आ गया। अब ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। ये जो सा आंसर है ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में भी नहीं है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी बनेगी। स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अब इसमें ये देखो, इसमें जो सी सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और 0 से बड़ा है। ये देखो 0 यहाँ छोटा है और डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा है, मतलब प्लस में है। देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब स्टेटमेंट की क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रेशनल, रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, वही चीज आ गई ना, वही लिखे हैं ना। अब क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। वेरिफिकेशन की तरफ गए, फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट की, उसको जब सॉल्व किया तो ये 205 का एलसीएम नहीं निकल रहा और ना ये मजीद सॉल्व हो रहा है, तो हमारी मतलब स्टेटमेंट रियल है कि इसमें अनइक्वल ही है। 2 आंसर आएंगे तो बराबर है ना, 2 आंसर आए नहीं तो हम कैसे कह दें ये बराबर है। तो थैंक यू सो मच, ये आज की वीडियो यहाँ तक करी थी, आपको समझ आ गई तो बेहतर है, यहाँ से आप सीखते रहे मजीद। अगर नहीं समझ आई तो किसी और सर के देख लें, यूट्यूब बराबर है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्या कहते हैं बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं कोई न्यू अपडेट दूं तो आपको सबसे पहले मिले। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।